एक जमाने की बात है, पहाड़ों के दामन में एक निहायत खूबसूरत और खुशहाल रियासत आबाद थी, जहाँ के लोग सुकून की बांसुरी बजाते थे, जहाँ एक निहायत मेहरबान और नेक दिल मलका हुकूमत करती थी। उनकी एक 6 माह की नन्ही परी जैसी बेटी थी। अफसोस कि शहजादी की पैदाइश के चंद माह बाद ही बादशाह का साया उनके सर से उठ गया था। उस गमज़दा मौका का फायदा उठाते हुए बादशाह के जालिम भाई ने मकरू फरेब से सल्तनत पर कब्जा कर लिया और हुक्म दिया कि उस नन्ही शहजादी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। उस रात शाही महल के दरो दीवार पर एक अजीब सी घुटन छाई थी। मलका आलिया के कमरे में दर्दनाक सिसकियां गूंज रही थीं। महल की दीवारों पर पड़ने वाले मशअलों के साए किसी खौफनाक ह्यूले की तरह लरज रहे थे, जैसे वो भी आने वाले तूफान से वाकिफ हों। मलका आलिया ने अपनी नौमौलूद बेटी को रेशमी कपड़े में लपेटा हुआ था। उनके सामने बादशाह का जालिम भाई खड़ा था, जिसने सल्तनत पर कब्जा कर लिया था और हुक्म दिया था कि इस बच्ची को खत्म कर दिया जाए। मलका के पास सिर्फ चंद मिनट थे। उन्होंने रोती आंखों से नदी के किनारे अग्गे हुए एक बड़े, मजबूत और चमकदार नीलोफर के पत्ते को देखा। मलका ने लरसते हाथों से शहजादी को उस पत्ते पर रखा। उन्होंने रोते हुए अपने गले से शाही याकूत का लॉकेट निकाला और बच्ची के सीने पर रख दिया। याकूत की सुर्ख चमक बच्ची के मासूम चेहरे पर पड़ी तो मलका का दिल फट गया, मगर मुमता ने हिम्मत जमा की। ये पानी तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहा है, मगर शायद यही तुम्हारी जिंदगी की वाहिद उम्मीद है। मलका ने सरगोशी की और पत्ते को धीरे से पानी में धकेल दिया। पत्ता लहरों के दोष पर बहता हुआ घने सब्ज़जार जंगल की गहराइयों में खो गया। मलका वहीं घुटनों के बल गिर गईं। उनकी चीख हवाओं में दबकर रह गईं। जंगल के एक पुरसुकून गोशे में जहां शाखें पानी को छूती थीं, वो नीलोफर का पत्ता आकर रुक गया। वहां एक अजीमुल जुस्सा शेर आजर पानी पी रहा था। आजर उस जंगल का बेताज बादशाह था, जिसकी आंखें सुनहरी थीं और जिसका रोब पूरे सब्ज़जार पर था। उसने पत्ते पर एक छोटी सी हलचल देखी। आजर ने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, मगर वो उनसे दूर रहता था। जब उसने उस मासूम बच्ची को देखा जो अपनी नन्ही उंगलियां उसके बालों की तरफ बढ़ा रही थी, तो आजर के तुंदो तेज मिजाज में एक अजीब सी नरमी आ गई। उसने बच्ची को अपने मुंह में निहायत एहतियात से उठाया, जैसे वो कोई कांच का खिलौना हो, और उसे अपनी गार की तरफ ले गया जो रंग बरंगी बेलों और जुगनुओं से रोशन थी। आजर ने उसे अपनी बेटी बना लिया और एक बाप की तरह उसका ख्याल रखने लगा। अब वो नन्ही शहजादी 3 बरस की हो चुकी थी। बारिश के दौरान वो पत्ते से छोटी सी कश्ती बनाकर उसे नदी के पानी में बहा देती। वो झूला झूलती तो उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजती। शीर उसे अपनी नर्म पुष्ट पर बिठाकर जादुई झील के किनारे हवा की सैर कराता। जब वो थक जाती तो शेर के घने बालों में सर रखकर सुकून से सो जाती। वक्त गुजरता गया और वो नन्ही शहजादी, जिसका नाम अब आसिफा था, जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी। वो उसी शेर के साए में पली बढ़ी थी। आसिफा अक्सर उस चमकते हुए महल को देखती और उसके दिल में एक अनजानी तड़प जागती, जैसे वो जगह उसे पुकार रही हो। वो लॉकेट हमेशा उसके सीने पर चमकता रहता, जो उसकी असलियत का वाहिद गवाह था। एक दिन जंगल के सुकून में खलल पड़ा। महल से कुछ बूढ़े दरबारी और खादमाएं जड़ी बूटियां तलाश करने जंगल के करीबी हिस्से में आए। उनमें वो दाया भी थी, जो आसिफा की पैदाइश के वक्त महल में मौजूद थी। आसिफा एक ऊंची शाख पर बैठी दाया को देख रही थी। उसकी आंखों में तजस्सुस था। वो इंसानों को इतने करीब से पहली बार देख रही थी। अचानक उसका लॉकेट शाख में फंसकर नीचे गिरा और सीधा उस दाया के कदमों में जा गिरा। जब दाया ने वो याकूत का लॉकेट उठाया तो उसके हाथ कांपने लगे। ये तो वही महर है। क्या शहजादी जिंदा है? महल में मलका आलिया अब एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी गुजार रही थी। जब दाया ने चुपके से उन्हें वो लॉकेट दिखाया तो मलका की आंखों में बरसों बाद जिंदगी की चमक आई और उम्मीद की एक करन नजर आई। मगर एक रुकावट थी। बादशाह का भाई अब भी तख्त पर था और अगर उसे इस बात का इल्म हो जाता तो वो किसी सूरत शहजादी को कबूल न करता। मलका ने फैसला किया कि वो खुद जंगल जाएंगी और अपनी लख्त जिगर से मुलाकात करेंगी। उन्होंने अपने शाही लिबास के ऊपर एक चोगा पहन लिया और एक आम औरत के रूप में सब्ज़ार जंगल में दाखिल हुई। आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वो उसी नदी के किनारे पहुंची जहां उन्होंने पता छोड़ा था।
आसिफा नदी के किनारे बैठी पानी में अपना अक्स देख रही थी। उसने पानी में एक और अक्स देखा, एक औरत जिसकी आंखों में वही दर्द और वही मोहब्बत थी जो वो अक्सर अपने ख्वाबों में देखती थी। दोनों की नजरें मिली तो खामोशी में हजारों बातें हो गईं। नदी के किनारे वक्त जैसे थम गया था। आसिफा ने देखा कि ये वही अक्स है जो बरसों से उसके ख्वाबों की दहलीज पर दस्तक देता था। मलका आलिया की आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा था। उन्होंने कपकपाते हाथों से आसिफा के चेहरे को छुआ। मेरी बच्ची, मेरी शहजादी। उनकी लहजे में ममता की वो तड़प थी जिसे पहचानने के लिए आसिफा को किसी जबान की जरूरत न थी। दोनों एक दूसरे के गले लगकर देर तक रोती रहीं, जैसे बरसों की प्यास एक लम्हे में बुझ गई हो। मगर ये सुकून आरजी था। दूर से घोड़ों के टापों की आवाज आई। जफर और उसके सिपाही जो मलका का पीछा कर रहे थे, झाड़ियों को चीरते हुए नमूदार हुए। वो रही मलका, और देखो उसके साथ वो लड़की, वही है जिसके पास शाही याकूत था। सिपाहियों के चलाने पर आसिफा सहम गई। उसने जिंदगी में कभी इतनी नफरत भरी आवाजें नहीं सुनी थी। जैसे ही सिपाही आसिफा की तरफ बढ़े, एक ऐसी दहाड़ गूंजी कि जमीन लरज उठी। आजर, जंगल का बादशाह, चट्टान के पीछे से बिजली की सी तेजी से लपका। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। उसका खौफनाक जाहो जलाल देखकर सिपाहियों के पैरों तले से जमीन निकल गई। सिपाही खौफ के मारे पीछे हटे, मगर मकरो फरेब से काम लेते हुए उन्होंने मलका को घेरे में ले लिया। तलवारों की झिंकार ने जंगल के परिंदों को उड़ा दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मलका ने एक आखिरी बार आसिफा की तरफ देखा और चीख कर कहा, आसिफा, भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। सिपाही मलका को जबरदस्ती अपने साथ ले गए और आसिफा बेबसी से सिपाहियों को दूर जाते देखती रही। आजर ने सिपाहियों का ताकुब करना चाहा, मगर वो पहले ही घोड़ों पर सवार महल की ऊंची दीवारों के पीछे गायब हो चुके थे। अब सब्जार जंगल का सुकून आसिफा के लिए मातम बन गया था। वो आजर की गार में बैठी सारा दिन रोती रहती। उसे अपनी माँ की वो सिसकियां और सिपाहियों का जुल्म याद आता तो उसका दिल कटने लगता। जंगल की हवाएं भी अब उसे उदास लगने लगी थीं। एक दिन जंगल की सरहद पर लकड़हारों की बातों से आसिफा को मालूम हुआ कि महल में सफाई करने के लिए नई खादमाओं की जरूरत है। आसिफा के जहन में एक तरकीब आई। उसने फैसला किया कि वो अपनी पहचान छुपाकर महल जाएगी ताकि वो अपनी माँ से मिल सके। जब उसने ये बात आजर को बताई तो शेर ने गुस्से से नफी में सर हिलाया और आसिफा को उसकी इजाजत न दी। वो जानता था कि वो महल इस मासूम लड़की के लिए कितनी खतरनाक जगह है। आसिफा ने रोते हुए आजर की गर्दन में बाहें डाल दी। वो मेरी माँ है। उसने मुझे लहरों के हवाले किया था ताकि मैं जी सकूं। अब मेरी बारी है कि मैं उसे इस जहन्नम से निकालूं। मुझे जाने दो, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। आसिफा की आंखों में अज़्म की आग देखकर आजर की सख्ती पिघल गई। उसने धीरे से अपना सर आसिफा के कंधे पर रखा और उसे इजाजत दे दी। आसिफा ने महसूस किया कि आजर की आंखों में भी एक आंसू था जो उसकी जुदाई के गम में टपका था। उसने अपना शाही याकूत एक पुराने कपड़े में लपेटकर सीने से लगाया। अपने चेहरे पर मिट्टी मिली ताकि उसकी फितरी चमक छुप जाए और अपना लिबास तब्दील कर लिया। वो अब एक मामूली गरीब लड़की लग रही थी। महल पहुंचकर उसने जफर को अपना नाम आसिया बताया। उसे एक खादमा के तौर पर रख लिया गया क्योंकि उसे पौधों और जड़ी बूटियों की पहचान थी जो शाही हकीम के काम आ सकती थी। कई दिन तक वो महल की राहदारियों में नजरें झुकाकर काम करती रही, मगर उसका असल मकसद कैद खाना था जहां मलका कैद थी। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, वो छुपती छुपाती जेरे जमीन कैद खाने की तरफ बढ़ी। पहरेदार ऊँग रहे थे। उसने एक छोटी सी खिड़की से देखा कि अंधेरे में मलका आलिया फर्श पर बैठी हैं। माँ! आसिफा ने दबी आवाज में पुकारा। मलका ने चूक कर ऊपर देखा। अपनी बेटी को उस हाल में देखकर उनकी सिसकियां बंद गईं। आसिफा, मेरी बच्ची! मलका चीख उठी। मलका ने उसे सीने से लगा लिया और दोनों माँ बेटी की आंखें अश्कबार हो गईं। मलका ने कांपते हाथों से आसिफा का चेहरा छुआ और लरसती आवाज में कहा, मेरी नन्ही शहजादी, तुमने आखिर अंधेरी कैद में अपनी माँ को ढूंढ ही लिया। आसिफा ने मुस्कुराकर अपनी माँ के हाथ चूमे और कहा, मैं जंगल की बेटी हूँ माँ। मैंने चट्टानों को चैर कर जीना सीखा है। ये मेरे लिए बहुत आसान था। उसके बाद आसिफा का मामूल बन गया
कि वो सारा दिन महल में जी तोड़ काम करती और आधी रात के सन्नाटे में वो दबे कदमों कैद खाने पहुंच जाती। वो अपनी माँ के लिए जंगल के मीठे फल और सुकून बख्श जड़ी बूटियां लाती। कई हफ्ते यूं ही गुजर गए। एक रात जब मलका के चेहरे पर दुख की लहरें गहरी थीं, आसिफा का सब्र जवाब दे गया। उसने माँ का हाथ थाम कर कहा, हम कब तक यूं चोरों की तरह छुपकर मिलते रहेंगे? ये दीवारें और ये जालिम पहरेदार हमारी तकदीर नहीं हो सकते। आसिफा ने अपनी जंगली जिंदगी के तजुर्बात को इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो रोजाना शाही बावर्ची खाने में सिपाहियों के खाने में नीली बोटी का अर्क मिलाने लगी। ये जड़ी बोटी इंसान को मारती नहीं थी, मगर उसे खाने वाला कई घंटों तक ऐसी गहरी और मदहोश नींद में चला जाता था कि उसे अपने पास गूंजने वाली आवाजें भी सुनाई न देती। एक रात आसिफा ने सिपाहियों के खाने और पहरेदारों के मशरूब में उस अर्क की दुगनी मिकदार शामिल कर दी। कुछ ही देर में पूरा महल किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश हो गया। हर तरफ सिपाही मदहोश पड़े थे। आसिफा ने पहरेदार की कमर से चाबियां निकाली और कैद खाने का भारी दरवाजा खोल दिया। अभी वो मलका को सहारा देकर वो बाहर निकली ही थी कि ऐन उसी वक्त गासिब बादशाह जफर, जो अपने ख्वाबगाह से पानी पीने निकला था, वहां आ गया। उसने जब एक आम खादमा को मलका के साथ देखा तो आग बगोला होकर बोला, तुम्हारी ये हिम्मत? एक अदना खादमा मेरी कैद से बागी को छुड़ा रही है। उसने अपनी तलवार निकाली, मगर आसिफा की आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक शेरनी का जलाल था। आसिफा ने अपनी जेब से एक खास किस्म का पाउडर निकाला और जफर की आंखों में झोंक दिया। जफर दर्द से कराहने लगा और उसकी तलवार हाथ से छूट गई। शोर सुनकर कुछ वो दरबारी भी जाग गए जो जफर के जुल्म से तंग थे, मगर मलका के वफादार थे। जब उन्होंने असली शहजादी को देखा तो उनके दिल बदल गए। उनकी वफादारी जाग उठी और उन्होंने जफर के सिपाहियों को काबू कर लिया। उन्होंने जफर को उसी की बनाई हुई कौल कोठरी में डाल दिया, जहां वो अब बाकी जिंदगी अपनी वहशतों के साथ गुजारने वाला था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सल्तनत गुलिस्तान का मंजर बदल चुका था। महल की वीरानी दूर हो गई थी और हर तरफ खुशी के गीत गाए जा रहे थे। मलका आलिया दोबारा तख्त पर थी और उनके बराबर में आसिफा बैठी थी। महल के ऊंचे बुर्ज पर आजर की एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी, जैसे वो अपनी बेटी को मुबारकबाद दे रहा हो। जुल्म का सूरज डूब चुका था और एक नई जिंदगी का आगाज हो गया था। यूं वो शेर की बेटी आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन गई।